एक दफा का जिक्र है कि एक वसी व अरीज और खुशहाल सल्तनत में सुल्तान उमर नामी एक मुस्लिम बादशाह हुक्मरानी करता था। अपनी दानिशमंदी, इंसाफ पसंदी और गहरी हमदर्दी के लिए मशहूर सुल्तान उमर को अपने अवाम से मोहब्बत थी और पड़ोसी इलाकों में इसका एहतराम किया जाता था। इसका महल, जो एक मसरूफ शहर के मरकज में वाक़ था, हमेशा आम लोगों के लिए खुला रहता था, क्योंकि वो समझता था कि बादशाह का फर्ज अपने लोगों की खिदमत करना है। एक दिन दो ताजिरों के दरमियान एक कीमती जवाहर के बारे में झगड़ा हुआ। दोनों उस पत्थर की मलकियत का दावा करते थे और ये मामला इस हद तक बढ़ गया कि उसे सुल्तान उमर के सामने लाया गया। दोनों ताजिर, जो सल्तनत में अच्छी शोहरत रखते थे, अपनी बातों पर जोर देते हुए गवाह और दस्तावेजात पेश करते रहे। सुल्तान उमर ने दोनों तरफ की बातों को बगौर सुना, लेकिन फौरी फैसला नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने हर ताजिर से एक सादा सवाल किया, ये जवाहर आपके लिए कितनी अहमियत रखता है? पहले ताजिर, जो एक अमीर कारोबारी था, ने पुरएतिमाद लहजे में जवाब दिया, ये एक दौलत की मानिंद है हुजूर। इसके जरिए मैं अपने कारोबार को बढ़ा सकता हूँ और अपनी दौलत में इजाफा कर सकता हूँ। दूसरे ताजिर, जो एक मामूली आदमी था और छोटे सामान की तिजारत करता था, ये जवाहर मेरी बेटी के निकाह का हक महर था। इसके बगैर मैं इससे क्या गया वदा पूरा नहीं कर सकता। सुल्तान उमर ने सोच में सर हिलाया और कहा, कल दोबारा यहाँ आएं, मैं अपना फैसला सुनाऊंगा। इस रात सुल्तान उमर ने अपने काबिल एतमाद मुशीर, जो एक आलम फाजिल थे और जिन्होंने कुरान और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का सारी जिंदगी मुताला किया था, आलम ने सुल्तान को दुआ मांगने और इंसाफ और रहमदिली के उसूलों पर गौर करने की नसीहत की। अगले दिन दरबार में लोगों का हुजूम था। दोनों ताजिर सुल्तान उमर के सामने खड़े थे, उनके फैसले के मुंतज़िर। सुल्तान ने जवाहर को उठाया, जिसके पहलुओं पर रोशनी पड़ रही थी, और दरबार से मुखातिब होकर कहा, ये जवाहर वाकई कीमती है। उन्होंने कहा, लेकिन हकीकी दौलत सोने या जवाहरात में नहीं है, बल्कि दिल की खुशी और अपने फराइज की तकमील में है। पहले ताजिर की तरफ मोड़कर सुल्तान ने कहा, आप इस जवाहर को अपनी दौलत बढ़ाने के लिए चाहते हैं, लेकिन गौर करें, अगर ये दौलत दूसरे की खुशी की कीमत पर हासिल हो तो उसका क्या फायदा? दूसरे ताजिर से मुखातिब होकर उन्होंने कहा, आप इस जवाहर को बतौर एक वालिद अपने फर्ज की तकमील के लिए चाहते, ये एक अजीम मकसद है और मैं आपकी दरख्वास्त में इखलास देख रहा हूँ। सुल्तान उमर ने एक लम्हा तवक्कुफ किया ताकि उनके अल्फाज दिल में उतर जाएं। फिर उन्होंने फैसला सुनाते हुए कहा, यह जवाहर दूसरे ताजिर के पास जाएगा। ये इसके हाथों में ज्यादा अजीम मकसद के लिए इस्तेमाल होगा, जो खुशी लाएगा और एक खानदान को मुत्तहिद करेगा। दरबार में लोग इस फैसले को सराहते हुए सरगोशियां करने लगे और दूसरा ताजिर शुक्रिया के साथ घुटनों के बिल गिर पड़ा। सुल्तान उमर ने इसे उठाया और कहा, सलामती के साथ जाओ और अल्लाह तुम्हारी बेटी के निकाह में बरकत दे। लेकिन सुल्तान अभी मुकम्मल ना थे। उन्होंने पहले ताजिर की तरफ मुड़कर कहा, आपकी ख्वाहिश गलत नहीं है, लेकिन याद रखें कि दौलत का इस्तेमाल दूसरों के फायदे के लिए होना चाहिए, न कि सिर्फ अपने लिए। मैं आपको जवाहर की कीमत के बराबर सोना अता करता हूं ताकि आप अपना कारोबार बढ़ा सकें, लेकिन इसके साथ मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप लोगों की फलाह व बहबूद में भी सरमाया लगाएं। एक स्कूल, एक अस्पताल बनाएं, कुछ ऐसा जो सल्तनत की खिदमत करे। पहला ताजिर, सुल्तान की सखावत और हिकमत से मुतासिर होकर, ने गहरा सजदा किया और सुल्तान की दरख्वास्त को पूरा करने का वादा किया। अगले दिनों में सल्तनत मजीद खुशहाल हो गई। दूसरे ताजिर की बेटी का निकाह बड़ी खुशी के साथ अंजाम पाया और पहले ताजिर ने एक अजीम अलशान स्कूल बनाया, जिसमें बहुत से बच्चों ने तालीम हासिल की। सुल्तान उमर की हिकमत ने न सिर्फ एक झगड़े को हल किया, बल्कि खैर के बीज बो दिए जो नस्लों तक फलते फूलते रहेंगे। और इस तरह सुल्तान उमर, जो दानिशमंद और मुंसिफ बादशाह के तौर पर मशहूर हुआ, इसका नाम तारीख की किताबों में हमेशा के लिए इंसाफ, हमदर्दी और दौलत के हकीकी मानी के तौर पर याद रखा गया। ये थी हमारी आज की कहानी। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके एक सच्चे मुसलमान होने का सबूत दे। शुक्रिया।